आपको रोकना चाहूंगा, जेपी धनोपिया साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। धनोपिया साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सलमान जी। धनोपिया साहब विधायक हैं बीजेपी के, बेल सिंह भूरिया हर्ष फायर कर रहे हैं, वो भी एसपी ऑफिस के ठीक पीछे। एसपी को इसकी जानकारी नहीं है। जी देखिए सलमान जी, वास्तविकता यह है कि एसपी को भी सारी जानकारी है, प्रशासन को भी जानकारी है, भाजपा के शीर्ष प्रस्तों को भी जानकारी है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव की राजनीति करती है, इसलिए एसपी को अपनी नौकरी बचाना है, तो जानकारी होने के बावजूद भी यही कहेंगे मुझे जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सगल हो गया है, इस तरह की गुंडागिर्दी करना, हथियार लेके चलना, गोलीबारी करना, ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हो गई। जान से मारने की धमकी देने वाले भी भूरिया जी है, इससे पहले उन्होंने किसी को जान से मारने की धमकी भी दी। ऐसे लोगों के बारे में जितना कहा जाए कम है, जिनका चरित्र ही इस तरह का है, जिनकी नैतिकता, इनकी विस्तृतता कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके लिए लोग अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं। हाँ। मंत्री हो या विधायक हो, ये मान के चलते हैं कि सब कुछ हमारा है, पूरा प्रदेश इनका है। खनन माफिया के रूप में देखें तो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की स्थिति यह है कि उनकी नीति और नियम दोनों। लेकिन धनोपिया साहब, पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। अगर बेल सिंह भूरिया जी की बात की जाए तो कभी वो पत्रकारों के एनकाउंटर की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शराब वाली पार्टी है और दारू वाली पार्टी, इस तरह का भी उन्होंने बयान दिया था। और इसके बाद भी एक संगीन आरोप उन पर लगा था, एक एएसआई को खुदकुशी करने को लेकर प्रेरित करने का भी आरोप लगाया था उनके परिजनों ने। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से विधायक हैं, ऐसे बहुत से मंत्री हैं, इस तरह की चोरी और सीधेचोरी करने का अगर कोई काम कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं। भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्रियों का चरित्र निश्चित रूप से एक ऐसा है जो इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। ये दोहरी और दोगली नीति के व्यक्ति हैं और अपने आप को कानून से ऊपर मानकर चलते हैं। जी, तो धनोपिया साहब, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? कार्रवाई कौन होती है जब सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का। भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे लोग नीचे से ऊपर तक एक ही मानसिकता के जब बैठे हुए हैं, उन्हें किसी से न डर है न किसी बात का खौफ है, तो यही स्थिति है कि आज प्रदेश के हालात बदतर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो क्या माना जाए, कानून का खौफ बिल्कुल भी दिल और दिमाग पर नहीं है और सत्ता के मद में चूर हैं? कानून को ताक पर रख के सत्ता दिखाने वाले लोग ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, और कार्यकर्ताओं हौसले इतने बुलंद है, हर किसी के साथ बेइज्जती करना, बदनामी करना इनके लिए बहुत छोटा सा काम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया साहब इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है। मिश्रा साहब, स्वागत है आपका। मिश्रा साहब, बीजेपी विधायक है बेल सिंह भूरिया, हर्ष फायर कर रहे हैं, वो भी ठीक है एसपी ऑफिस के पीछे, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बेल सिंह भूरिया जी हमेशा विवादों में बने रहने वाले एक विधायक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुके हैं, और निश्चित तौर पर वे नशे में होंगे, और डबल नशा हो गया, नशा स्क्वायर, सत्ता का नशा प्लस शराब का नशा, और उसके बाद जब सरकार उन्हें बेलगाम छोड़ रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो तीसरा नशा और शामिल है। तो कुल मिलाकर जब सत्ता में बैठे लोग सत्ता के नशे में कानून को अपने हाथ में लेंगे और कानून के रक्षक उनके समक्ष आत्मसमर्पण किए हुए वहां मौजूद रहेंगे, तो उस प्रदेश में या उस जिले में कानून की व्यवस्था बद से बदतर होनी ही है। बिल्कुल, लेकिन मिश्रा साहब, एसपी साहब से भी हमारी बात हुई है, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। उसके बाद भी एसपी साहब कहते हैं एसपी ऑफिस के ठीक पीछे जो पूरा काम हुआ है, हर्ष फायर की गई है, कोर्ट से भी उस पर रोक लगी हुई है। उनका कहना है कि मामले को दिखवाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी भी कार्रवाई की कोई बात नहीं की गई। देखिए, यदि एसपी स्तर का व्यक्ति इतनी गंभीर टिप्पणी दे रहा है, तो फिर उन्हें इन टिप्पणियों को अन्य अपराधियों के लिए भी लागू करना चाहिए। और क्योंकि एसपी साहब है, उन्हें मालूम है कि अभी पुलिस विभाग की एक लिस्ट निकलने वाली है, तो उस भय में जैसे तैसे तो वो एसपी पद को पाए हुए हैं, और यदि उन्होंने बेल सिंह भूरिया साहब को छेड़ दिया तो मिश्रा साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आलोक संजय साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सांसद हैं भोपाल। संजय साहब, स्वागत है आपका। संजय साहब, स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क टूट गया। मिश्रा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिश्रा साहब, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और अब कांग्रेस इस पूरे मामले को किस हद तक ले जाएगी? नहीं, हम अभी कल ही अपने वहाँ के जिलाध्यक्ष से बात करते हैं, और क्योंकि हमारे वहाँ निर्वाचित सांसद कांतिलाल भूरिया जी हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे, और कानून का राज कम से कम झाबुआ जिले में स्थापित हो, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी। जी बिल्कुल, लेकिन मिश्रा साहब, लगातार अगर देखा जाए तो
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार विवादों में रहे हैं वेल सिंह भूरिया। कभी उन पर खुदकुशी को प्रेरित करने का आरोप परिजन लगाते हैं एक एएसआई को, तो कभी वो पत्रकारों को धमकी दे देते हैं, तो कभी वो कह देते हैं किसी तरह का विवादित बयान दे देते हैं, और अब तो उन्होंने हद कर दिया है, हर्ष फायर कर रहे हैं खुलेआम। उसका कारण है ना, सीधी तौर पर मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब सरकार ही ऐसे आपराधिक चरित्र को संरक्षित करेगी तो हर व्यक्ति के दिल में कानून का खौफ कम होगा और वो कानून को अपने हाथ में लेगा। उसमें वेल सिंह भूरिया जी भी एक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा, जो कह रहे हैं कि वो सरदारपुर के जिलाध्यक्ष से बात करेंगे, धार के जिलाध्यक्ष से बात करेंगे, और उसके बाद वो बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो किस तरह से सामने आया, और कार्रवाई को लेकर भी वो इस पूरे मामले को उठाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के विधायक हैं। माननीय का ये चेहरा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, किस तरह से वो हवा में हर्ष फायर कर रहे हैं। शादी समारोह में वो शिरकत करने पहुंचे थे, और हैरान करने वाली बात यह है कि अगर इस तरह से कोई आम आदमी कर देता हर्ष फायर तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती, गिरफ्तारी करती, हवालात ले जाती। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है, विधायक जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब तक कई घंटे बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है। एसपी साहब से बात की जाती है, पुलिस अधीक्षक महोदय कहते हैं कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, और स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से उनको इस पूरे मामले की जानकारी लगी है। वो मामले को अब भी दिखवाएंगे, यानी कि कार्रवाई की बात अभी नहीं की है, मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया गया है। जबकि स्वराज एक्सप्रेस पर हम एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह से विधायक जी हवा में गोलियां चला रहे हैं, हर्ष फायर कर रहे हैं। कमल सोलंकी स्वराज संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, ये हैरान करने वाला बयान है एसपी साहब का। एसपी ऑफिस के ठीक पीछे इस तरह का काम किया जाता है, गोलीबारी की जाती है, एसपी साहब को जानकारी नहीं। जी सलमान, बता दें ये पूरा मामला इसकी बंगले के पीछे का है, और एसपी साहब को जानकारी नहीं होना अपने आप में एक सवाल निशान है। क्यों, अगर एसपी साहब को जानकारी नहीं है तो एसपी साहब की गार्ड को जानकारी होना चाहिए, और रहवासी एरिया है, गार्डन वहां पर बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं मामला उनके संज्ञान में तो आया होगा। अगर उनके संज्ञान में मामला नहीं आया है तो अगर उनके ठीक बंगले के पीछे घटना होती है, अगर उनको जानकारी नहीं लग पा रही है, तो सलमान फिर हम कैसे ये मान लें कि धार शहर में, और धार जिला जो अति संवेदनशील जिला है, अगर इसमें किसी प्रकार की घटना होगी तो एसपी साहब को कब पता चलेगी? तो बिल्कुल एक सवाल निशान है। पुलिस प्रशासन के ऊपर तो सवाल खड़े होना ही चाहिए। और रही बात कार्रवाई की, अगर वो स्वराज एक्सप्रेस पर खबर चलने के बावजूद भी अगर कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनको चिंतन करना चाहिए, उनको यह बात जानना चाहिए कि हम जो भी खबर दिखाते हैं वो वास्तविक खबर दिखाते हैं। अगर एसपी साहब को इस बात में भी अब दिखवाने जैसी कुछ बात लग रही है तो फिर तो अब पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या कहें सलमान? जी बिल्कुल। कमल, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बाला बच्चन साहब जुड़ गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। बाला बच्चन साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बाला बच्चन साहब, वेल सिंह भूरिया पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, इस बार सुर्खियों में है, हर्ष फायर किया है उन्होंने। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक के बाद एक जो है ना, ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये सब बोरा गए सत्ता के नशे में। अभी ये वेल सिंह भूरिया ने हरकत की, इसके पहले के श्रीवास्तव ने हरकत की, तो इस बीच में रामेश्वर शर्मा ने भी, जो विधायक के जो एमएलए हैं, उनने भी की थी, बदतमीजी की थी अधिकारियों के पास, सीओ के साथ। और अभी वेल सिंह भूरिया, ये जो आपने जैसा बताया है कि कहीं खुले में दारू पी रहे हैं और उसके बाद फिर वो फायरिंग कर रहे थे, अधिकार दिए किसने? ये सब शिवराज सिंह जी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने के कारण ये सब हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सब ये मुख्यमंत्री के होते हुए कैसे ये सब हो रहा है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये सभी चीजों का, अपने संस्कारों का, मर्यादाओं का, सबका उल्लंघन कर रहे हैं, और जनता के भी नाक में दम कर रहे हैं, और भय का वातावरण। बिल्कुल, लेकिन बाला बच्चन साहब एक बार नहीं कई बार वो विवादों में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, और एसपी साहब से बात हुई है तो उनको अभी इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, जबकि जो पूरा मामला हुआ है वो एसपी ऑफिस के ठीक पीछे हुआ है। ये सब टालम टोल करते हैं, एसपी को, कलेक्टर को, सबकी जानकारी। आप उठाएंगे इस पूरे मामले को? अब
बिल्कुल दमदारी से उठाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, इस मामले को हम उठाएंगे जी। और वहाँ ये तो मतलब सबसे बड़ी बात तो देखो, सब ये मुख्यमंत्री के ही कारण हो रहा है सब। चलिए, मुख्यमंत्री इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सरकार इनको क्यों इतनी छूट दे रखी सरकार ने? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाला बच्चन साहब इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन, जो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को वो बड़े स्तर पर ले जाएंगे और कार्रवाई की भी बात करेंगे।